आपके माध्यम से सभी एएनएम जीएनएम काउंसलर कर्मियों को आज अंतिम द्वितीया का पारण है। सभी को शुभकामना और बधाई देता हूं। और आगे जो मेरा जिस बिंदु पर सरकार से लड़ाई चल रही है, चाहे एफआरएस रद्द हो, समान काम का समान वेतन हो, होम जिला में होम प्रखंड में हस्तांतरण किया जाए और हड़ताल की अवधि का पैसा का भुगतान किया जाए, 30 लाख का बीमा किया जाए, इसी तरह से का डिमांड है एएनएम जीएनएम काउंसलर एनएस कर्मी के लिए। मेरा लड़ाई रुका नहीं है। जो एएनएम जीएनएम काम पर वापस लौट के लाचारी में, उसका भी स्वागत करते हैं और मेरा लड़ाई सरकार के खिलाफ आर पार की तैयारी चल रही है। हम सरकार के जल्द ज्ञापन देंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री से पुनः वार्ता की तैयारी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। अभी आप लोग काम पर लौटे हैं, आपके बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर से लेकर केंद्र पर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है, पैदल जाना पड़ रहा है, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है और हड़ताल अवधि का पैसा को काट दिया गया है। इस तरह से कितने अनगिनत समस्याओं को एएनएम जीएनएम काउंसलर और एनएस कर्मी सामना कर रही है, जिसका पीड़ा एएनएम जीएनएम के काउंसलर के हृदय में है। और भले यह हड़ताल लोग वापस ले लें, एएनएम जीएनएम काम पर वापस लौट गए काउंसलर और एनएस कर्मी, लेकिन उनकी पीड़ा कम नहीं हुआ है। उनकी पीड़ा को हम समझते हैं, उनकी दुख तकलीफ को हम समझते हैं। इसलिए एएनएम जीएनएम से मैं आह्वान करता हूं, काउंसलर से आह्वान करता हूं, एनएस कर्मी से, कि मेरा 29 सितंबर के आगे लड़ाई की तैयारी के लिए राज्य स्तरीय बैठक बुलाया गया है और इस तैयारी बैठक में सभी के विचार विमर्श करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। हमारी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक होगी। मेरा लड़ाई पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करेंगे, चाहे एफआरएस को किसी हालत में रद्द करना ही होगा। समान काम का समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू है, उसको बिहार के अंदर में क्यों नहीं लागू होगा। और पहले एफआरएस कलेक्टर पर, सिविल सर्जन पर, जो हमारे सरकारी एएनएम पर, जो हमारे सिविल सर्जन पर, मंत्री और मुख्यमंत्री पर पहले लागू करे, तब हमारे समुदाय कर्मी एएनएम जीएनएम काउंसलर एनएस कर्मी पर लागू होगा। यहाँ सरकार नहीं मानेगी, पटना उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चलेगी। और आपको भी कहना चाहते हैं कि आप हार नहीं मान लीजिए, पीछे नहीं हटिए, अपने को हार स्वीकार नहीं कीजिए, सरकार को करारा जवाब देने के लिए तैयारी कीजिए। सरकार को जो है किसी तरह से चारों खाने चित कीजिए, सरकार को झुकाइए। वैचारिक लड़ाई चलेगी, कागज के आधार पर लड़ाई चलेगी। हम जो है आने वाला विधानसभा के अंदर सवाल उठेगा, आने वाला दिन में पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर होगा और हमारी जीत होगी। इसलिए हिम्मत और विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। आपके जो सामना जो है रोज कम से कम 50 एएनएम जीएनएम का फोन आ रहा है, काउंसलर्स के लोग फोन लोग कर रही है। इस तरह से सभी जिला से लोग परेशानियां हैं। अभी बेतिया के बगहा में लोग काम पर वापस लौटे हैं और कुछ जो सिविल सर्जन का जो लेटर हमारे एएनएम जीएनएम पर निकलता है तो लीडर उसको ग्रुप में नहीं डालें और उस चिट्ठी को हमको नंदाज करना है। अफसरशाही की चिट्ठी को हम क्यों पढ़ेंगे, उनकी चिट्ठी को हम क्यों ग्रुप में डालेंगे, उनकी चिट्ठी को जो है हम क्यों संज्ञान लेंगे। यह सरकार जालिम है, यह सरकार जो है जुल्मी है, यह सरकार दुरंगी नीति चलने वाली सरकार जो है लाफवाज है। सरकार का कोई बात का ठिकाना नहीं है, जिसका 25 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। 25 के चुनाव के लिए हम करारा जवाब देंगे। उससे पहले यह नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी की हार होगी। हम आगे की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जीतेंगे। हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन देंगे, प्रधान से, निदेशक से बात करेंगे। हड़ताल के अवधि का पैसा क्यों नहीं मिलेगा, छुट्टी क्यों नहीं मिलेगा रविवार के दिन, रविवार के दिन बैठक क्यों करते हैं। यह रविवार का मेरा अधिकार है छुट्टी लेने का और अन्य तरह की सुविधा का छुट्टी लेने के लिए अधिकार है। इसलिए सभी लोगों को एएनएम जीएनएम से
काउंसलर से मेरा अपील है कि आप 29 सितंबर को किसी हालत में अमरनाथ रोड, अदालतगंज, करारवन, पटना पहुंचने का कष्ट करें। यह आगे की लड़ाई का शुरुआत है। हमारी दूसरी लड़ाई के लिए आगे बढ़ना है। सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, एनएम से, काउंसलरों से, कि आपका डिमांड जो 11 सूत्रीय मांग को लेकर अभी डिमांड खत्म नहीं हुआ है। आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, आपकी हार नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। सभी एनएम जीएनएम की काउंसलर और एनएस कर्मी को लेकर आगे बढ़ेंगे। यह संगठन एनएम जीएनएम काउंसलर और एनएस कर्मी का होगा। इसके अंदर में हड़ताल के जो है जिस संगठन ने बैनर लगाया उसकी विशेष जिम्मेदारी था, विशेष चुनौती था, और वो अगर डटे रहता तो आज एनएम जीएनएम काम पर वापस नहीं लौटता। सरकार से बड़ी गोलबंदी होती, सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई होती, सरकार को चीत करते, सब मिलकर लड़ते हैं। इसीलिए एनएम जीएनएम से मेरा अपील है कि आपका संगठन में नहीं था। आपके सभी जिला के अंदर में एनएम जीएनएम काउंसलर का, एनएस कर्मी का अपना संगठन होना चाहिए। पहले तो सीओसी के भरोसे गए थे और सीओसी किस तरह से बिना आपसे बातचीत किए हुए काम पर वापस लौट गए। उनकी नासमझ थी, सीओसी की हम शिकायत नहीं, टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उनकी जो नासमझ के चलते एनएम जीएनएम की यह है कमजोरियां हुई, हार के पीछे हटना पड़ा। इसीलिए एनएम जीएनएम काउंसलर से, एनएस कर्मी से मेरा अपील है कि 29 सितंबर को आइए और 38 जिला के प्रतिनिधि भाग लीजिए। आगे की लड़ाई की तैयारी कीजिए। एफआईआर को रद्द करेंगे, समान काम का समान वेतन लेंगे, सारी डिमांड को पूरा होगा। और माननीय मुख्यमंत्री से हम ज्ञापन देने की भेज रहे हैं। 28 सितंबर को हम लोग चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय रामनिवास पांडे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान और रमणलाल सेन से मिलकर बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का। हमने जैसे सभी दल के विधायक दल के नेता को डिमांड देंगे, सभी विधायक दल के नेता को घेरेंगे और उनके आवास को घेरकर हमने कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से मांग करें कि एनएम जीएनएम की जो मांग जायज है, काउंसलर की मांग जायज है, एनएस कर्मी की मांग को जायज है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए, मुख्यमंत्री से मिलकर दबाव बनाइए कि अगर नहीं करते हैं तो विधायक जी आपको चुनाव में जाने से पहले भागना पड़ेगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। हम सभी सांसद से मिलेंगे, सभी विधायक दल के नेता से, सभी पार्टी के अध्यक्ष सचिव से मिलेंगे और ज्ञापन देंगे और ये लड़ाई जो है आगे बढ़ेगा। हम इसलिए आप सबको जितिया के शुभकामना, सबको बधाई। एनएम जीएनएम काउंसलर से, एनएस कर्मी से मैं ललकारता हूँ कि अपने की जज्बा, आप युवा वर्ग हैं, आप नारी वर्ग हैं, आपकी ताकत है, जज्बा है, हौसला है, इसलिए आगे बढ़िए। 29 सितंबर के जरूर बैठक में आए और तैयारी के साथ आए। 29 रविवार का दिन है, दूर वाले साथी शनिवार के शाम में चले। 29 के 30 सितंबर का छुट्टी लेकर आए, 2-3 दिन पटना में रहकर काम करें। सभी विधायक से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर ज्ञापन देंगे और इस तरह से पटना उच्च न्यायालय की भी हम तैयारी करेंगे। 29 सितंबर की रणनीति बनेगा न्यायालय जाने का और सरकार से लड़ने की, किस तरह से रेखा तैयार किया जाए। इसलिए जिस तरह से एफआईआर को के द्वारा हमारी एनएम जीएनएम की परेशानी का सामना करना पड़ा, कितने लोग एक्सीडेंट करके कितने लोगों की मृत्यु हो गई, सरकार ये है तो पता नहीं है। मंगल पांडे जो बीजेपी के मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री को इस पर समझना चाहिए। इसलिए आइए 29 सितंबर का बैठ कर आगे करने तय करें। सभी एनएम जीएनएम काउंसलर, एनएस कर्मी को आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं इस बैठक में आने के लिए। सबको आमंत्रित करते हैं। सभी जिला के प्रतिनिधि, सभी प्रखंड के प्रतिनिधि जरूर आए, हौसला को बुलंद रखें, आगे लड़ाई जारी रहेगा। सभी लोग बैठक में भाग लेकर आंदोलन को मजबूत करें। जय हिंद, जय भीम, लाल सलाम। मेरा मोबाइल नंबर है 8271 इस नंबर पर जरूर संपर्क करें। बिहार एनएस कर्मी कर्मचारी यूनियन के संयोजक और सुनकार वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर है 8271 डरिए नहीं, आगे बढ़िए, पीछे हटिए नहीं, आगे बढ़िए। लड़ाई का तरीका बदलेगा लेकिन हमारी जीत होगी। जय हिंद, जय भीम, लाल सलाम। मेरा मोबाइल नंबर 8271 जितिया के अंतिम दिन का शुभकामना और बधाई देता हूँ। संघ के संयोजक कौशन का वर्मा 8271। इस वीडियो को सभी ग्रुप में डालें, अधिक से अधिक लोग भेजें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भीम, लाल सलाम।